कैलाश पर्वत की श्वेत चोटी पर शीतल हिम हवा बह रही थी। नीचे विशाल घाटियां मौन थीं, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके नेत्रों में करुणा का अनंत सागर झलक रहा था। माता पार्वती समीप बैठी थीं। उनकी दृष्टि कुछ विचलित थी। मन में करुणा, दुख और प्रश्नों का जाल था। शिव ने ध्यान से उनकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, हे देवी, आज तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? तुम्हारा मन अशांत प्रतीत हो रहा है। पार्वती ने धीरे से कहा, नाथ, मैंने आज पृथ्वी लोक का एक दृश्य देखा। एक स्त्री ने अपने ही पति के विश्वास को तोड़कर किसी और से छल किया। वह पति, जिसने उसके लिए सब कुछ छोड़ा था, आज एकाकी होकर भटक रहा है। मेरा हृदय उस पीड़ा से व्यथित है। क्या संसार में अब विश्वास शेष नहीं रहा? शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा से भरी थी। देवी, यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। विश्वास और स्वार्थ की यह लड़ाई सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मानवता के हृदय में दर्पण बनकर खड़ी है। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में सहदेव नामक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, पर उसका हृदय स्वच्छ था, जैसे गंगा की धारा। उसकी पत्नी का नाम था सौम्या। सुंदर, चतुर, किंतु महत्वाकांक्षी। शुरुआत में उनका जीवन प्रेम से भरा था। सहदेव सुबह खेतों में काम करता और सौम्या घर की देखभाल। पर धीरे धीरे सौम्या के मन में लालच की बेल उगने लगी। उसे गांव की अन्य औरतों के गहने, वस्त्र और ऐश्वर्य देखकर अपनी किस्मत छोटी लगने लगी। एक दिन उसने सहदेव से कहा, तुम सारा दिन खेतों में पसीना बहाते हो, पर हमारे घर में ना तो गहने हैं, ना सुख सुविधा। क्या यही जीवन है? कभी कुछ बड़ा सोचो। सहदेव मुस्कुराया, प्रिय, हमारी खुशी हमारे कर्म में है। धन तो क्षणिक है, पर संतोष स्थायी। पर यह उत्तर सौम्या को संतोष नहीं दे पाया। उसके मन में ईर्ष्या की आग जलती रही। एक दिन उसने कहा, मैंने सुना है कि जंगल के पार एक ऐसा फल है जिसे जो भी खा ले वह अमीर बन जाता है। क्या तुम मेरे लिए वह फल ला सकते हो? सहदेव पत्नी के आग्रह को ठुकरा ना सका। वह सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। दिन ढल गया, सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया, पर उसे कोई ऐसा फल नहीं मिला। थका हारा वह एक सरोवर के किनारे बैठ गया। तभी वहां एक वृद्ध माली आया, झुर्रियों भरा चेहरा, पर आंखों में ज्ञान का तेज। उसने पूछा, पुत्र, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? सहदेव ने सारी बात बता दी। माली ने कहा, जिस फल की तुम्हारी पत्नी ने मांग की है, वह इस संसार में नहीं, मनुष्य की इच्छाओं की परछाई में है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने बगीचे के साधारण फल दे सकता हूं, शायद इससे वह प्रसन्न हो जाए। सहदेव ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और फल लेकर घर लौटा, पर घर पहुंचते ही उसका हृदय टूट गया। वह दृश्य उसने कभी सोचा न था। सौम्या किसी दूसरे पुरुष के साथ बैठी हंस रही थी। उसके हाथ में वह हार था जो कभी सहदेव ने उसे विवाह में दिया था। सहदेव मौन हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ कहा नहीं। रात भर वह बाहर आंगन में बैठा रहा। सुबह वह बिना कुछ बोले घर छोड़कर निकल गया, उस जंगल की ओर जहां उसने माली से भेंट की थी। जंगल की गहराई में सहदेव को वही वृद्ध माली मिला जो अब एक सन्यासी के रूप में था। वह हंसते हुए बोला, तो आ गए पुत्र, अब तुम्हें समझ की आवश्यकता है, न कि फल की। सहदेव ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी आत्मा उस स्त्री को दी, पर उसने मुझे धोखा दिया। क्या प्रेम का कोई मूल्य नहीं है? सन्यासी ने आंखें बंद की और कहा, प्रेम मूल्यहीन नहीं होता, परंतु यह संसार उसका मूल्य नहीं समझता। जब आत्मा किसी पर अत्यधिक निर्भर हो जाती है, तब दुख अनिवार्य होता है। सहदेव बोला, तो क्या मुझे किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? सन्यासी ने कहा, प्रेम करो, पर स्वार्थ के बंधन में नहीं। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं, जिससे तुम जान सकोगे कि विश्वास और विवेक का संतुलन ही सच्चा धर्म है। बहुत पहले देवर्धन नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे, वीर, सुजान और अर्जुन। राजा वृद्ध हो चुका था और चाहता था कि अपने पुत्रों में से योग्य उत्तराधिकारी चुने। एक दिन उसने सभा में घोषणा की, जो भी मेरे 3 पुत्रों में से राजकुमारी वसुंधरा के प्रश्न का उत्तर देगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, पर जो असफल होगा उसका जीवन दांव पर होगा। राजकुमारी वसुंधरा अद्भुत सुंदर थी, पर उससे भी अधिक जटिल उसका मन था। उसने अपने लिए एक शर्त रखी थी,
जो पुरुष यह बता सके कि मनुष्य क्यों प्रेम करता है जबकि उसे पीड़ा का भय होता है, वही मेरा वर होगा। जो न बता सका, मृत्यु उसका वरण करेगी। पहला राजकुमार वीर गया। उसने कहा, प्रेम मनुष्य की शक्ति है। राजकुमारी हंस दी, शक्ति पीड़ा नहीं सहती, और वह मारा गया। दूसरा राजकुमार सुजान गया। प्रेम आत्मा की भूख है। राजकुमारी बोली, भूख तृप्त हो जाती है पर प्रेम नहीं, और वह भी मृत्यु का शिकार हुआ। अब बारी थी तीसरे राजकुमार अर्जुन की। वह सबसे छोटा था, शांत, विवेकी और साहसी। उसने कहा, राजकुमारी, उत्तर देने से पहले मैं कुछ दिन तुम्हारे नगर में रहना चाहता हूं। राजकुमारी ने अनुमति दी। अर्जुन ने अपने रूप को छिपा लिया और एक सामान्य माली के रूप में महल के बगीचे में काम करने लगा। वहीं उसकी भेंट हुई निर्मला से, राजकुमारी की दासी। निर्मला का चेहरा शांत था पर आंखों में असीम वेदना। एक दिन अर्जुन ने पूछा, तुम राजकुमारी की सेवा में क्यों हो जबकि तुम्हारी बुद्धि गहरी है? निर्मला ने कहा, क्योंकि प्रेम ने मुझे बंधन में रखा है। कभी मैंने भी विश्वास किया था और उसी विश्वास ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे दोनों में स्नेह पनपने लगा। निर्मला ने अर्जुन को बताया कि राजकुमारी स्वयं एक असफल प्रेम की पीड़ा से गुजर चुकी है। जिसने उसे धोखा दिया, उसी ने उसे यह प्रश्न सिखाया, प्रेम क्यों जब अंत पीड़ा है। अर्जुन ने कई दिनों तक राजकुमारी को देखा। उसकी मुस्कान में खालीपन था, उसके वैभव में अकेलापन था। एक रात अर्जुन ने निर्मला से कहा, मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले वचन दो, यदि मैं जीवित लौटूं तो तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी। निर्मला मुस्कुराई, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मृत्यु भी हमें नहीं अलग कर पाएगी। सभा लगी। राजकुमारी सिंहासन पर बैठी थी और उसके सामने अर्जुन खड़ा था। राजकुमारी ने पूछा, तो राजकुमार अर्जुन, बताओ, मनुष्य क्यों प्रेम करता है जबकि उसे पता है कि प्रेम से पीड़ा मिल सकती है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि प्रेम ही कल्लव एकमात्र ऐसी पीड़ा है जो आत्मा को जागृत करती है। जो व्यक्ति पीड़ा से डरता है वह जीवन से भागता है। प्रेम वही कर सकता है जो स्वयं को खोने का साहस रखता है। प्रेम मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। वह उठी और बोली, तुमने वही कहा जो मैं वर्षों से सुनना चाहती थी। राजकुमारी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई, पर अर्जुन ने हाथ उठाया, क्षमा करे राजकुमारी, मेरा वचन पहले ही किसी और को दिया जा चुका है, निर्मला को। राजकुमारी ने आंसू पोंछे और कहा, तो जाओ, उसे खोजो। तुमने मुझे सिखाया कि प्रेम स्वामित्व नहीं, त्याग है। अर्जुन ने निर्मला को खोजा पर वह गायब थी। उसे बस एक पत्र मिला, अर्जुन, मैं जानती हूं कि तुम राजकुमार हो, तुम्हारा प्रेम मेरा गर्व है, पर मेरा अस्तित्व तुम्हारे जीवन की कहानी में छाया बनकर रहेगा। जाओ, अपना धर्म निभाओ। प्रेम का अर्थ पाने में नहीं, समर्पण में है। अर्जुन ने पत्र को हृदय से लगाया और कहा, निर्मला, तुम मेरी आत्मा में अमर रहोगी। सन्यासी ने कथा समाप्त की और सहदेव से कहा, देखो पुत्र, अर्जुन और निर्मला की कहानी बताती है कि प्रेम में त्याग ही सच्चा विश्वास है। तुम्हारी पत्नी ने स्वार्थ किया पर तुम अपना विश्वास खो बैठे। अब समय है उसे पुनः पाने का, स्वयं के भीतर। सहदेव कई वर्षों तक उसी आश्रम में रहा। वह ध्यान करता, साधना करता और धीरे धीरे उसके मन की पीड़ा मिटने लगी। एक दिन उसने वही दीपक देखा जो साधु ने जलाया था। वह लौ अब और उज्जवल थी, मानो भीतर का अंधकार मिट चुका हो। सहदेव अब एक ज्ञानी साधु बन चुका था। उसने निर्णय लिया, अब वह दूसरों को सिखाएगा कि विश्वास स्वार्थ से ऊपर है। शिव ने कथा समाप्त की। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे। नाथ, यह कथा अद्भुत है, पर क्या आज के मनुष्य इस शिक्षा को समझ पाएंगे? शिव बोले, देवी, जब तक संसार में प्रेम है तब तक विश्वास भी रहेगा। स्वार्थ की आग सब कुछ जला सकती है, पर सच्चे प्रेम की राख से नया जीवन जन्म लेता है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य दूसरों में सत्य खोजता है वह भ्रमित रहता है, पर जो स्वयं में सत्य खोजता है वही मुक्त होता है। पार्वती मुस्कुराईं, आपके वचनों से संसार का भार हल्का हो जाता है प्रभु। शिव ने कहा, याद रखना देवी, विश्वास अंधत्व नहीं है, यह वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है, पर उसे जलाए रखना स्वयं का कर्तव्य है। कैलाश की वायु में ओम नमः शिवाय का स्वर गूंज उठा। बर्फ की बूंदें जैसे उस कथा की साक्षी बन गईं और विश्वास की वह लौ आज भी अनंत काल तक जल रही है।
विश्वास और स्वार्थ दो ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती हैं। स्वार्थ हमें बांधता है, विश्वास हमें मुक्त करता है, और जो अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखता है वह किसी भी विश्वासघात, किसी भी पीड़ा से ऊपर उठ जाता है। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।